नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डार्क नाइट स्टोरीज चैनल पर। मैं लेकर आता हूं आपके लिए सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी और रहस्यमयी। अगर आपको डर और रोमांच पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रीतम सिंह है। मैं आप लोगों के साथ अपनी एक कहानी शेयर कर रहा हूं जो सन 1988 मेरे साथ बीती थी। जनवरी की वह रात आज भी मेरे जहन में जस की तस बसी हुई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की वो ठंडी कंपकंपाती रात, जब हर सांस में सर्द हवा की चुभन महसूस हो रही थी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, लेकिन उस भीड़ के बीच एक अनकही खामोशी थी, जैसे हर कोई अपनी अपनी दुनिया में गुम था। दूर कहीं ट्रेन की सीटी, चाय वालों की आवाज़ें और लोगों के कदमों की आहटें इस सन्नाटे को केवल छूकर निकल जाती। मैं अपने भारी बैग के साथ प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर बैठा बार बार घड़ी की सुइयां देख रहा था। 11 बजने वाले थे और पटना जाने वाली ट्रेन के आने का वक्त नज़दीक आ रहा था। अंततः ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो गई। धुआं, सर्दी और हल्की रोशनी का मिश्रण पूरे माहौल को रहस्यमयी बना रहा था। मैं जल्दी जल्दी अपने कोच की ओर बढ़ा। सेकंड एसी में मेरी बर्थ थी। अंदर दाखिल होते ही एक अलग ही दुनिया थी। हल्की मंद रोशनी, नींद में डूबे चेहरे और चुपचाप बैठी परछाइयाँ। मैंने अपना बैग एक ओर रखा, बर्थ पर जगह बनाई और खुद को रज़ाई में लपेट लिया। टीटीआई टिकट चेक कर चुका था। चाय वाले अपनी आवाज़ें लगाते निकल गए थे। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी और बाहर की दुनिया प्लेटफॉर्म की सीमाओं से दूर छूटने लगी। रात गहराती गई। कोच में एक गाढ़ा सन्नाटा पसर गया। मैंने अपने बैग से एक किताब निकाली। सोचा नींद आने तक कुछ पढ़ लूँ, लेकिन किताब के शब्द भी जैसे उस सर्द रात की चुप्पी में कहीं खो से गए थे। बाहर अंधेरा और धुंध और अंदर बस ट्रेन की गड़गड़ाहट। तभी करीब 12:30 बजे मैंने देखा, मेरे सामने वाली लोअर बर्थ पर एक लड़की आकर बैठ गई थी। उसकी मौजूदगी इतनी अचानक थी कि मुझे कुछ पल तक अपने आसपास के माहौल पर ही शक होने लगा। वह सफ़ेद सलवार कमीज़ में थी, सिर पर हल्की चुन्नी, चेहरे पर मासूमियत। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में कोई ऐसी बात थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उसने मेरी तरफ देखा और एक हल्की उदास मुस्कान दी। उसकी मुस्कान में एक अजीब गहराई थी, जैसे सदियों का दर्द उसमें समाया हो। उसने धीमे स्वर में पूछा, आप भी पटना जा रहे हैं? मैंने सिर हिलाया। वह फिर मुस्कुराई और बोली, मैं भी वहीं जा रही हूँ। सफ़र लंबा है, सोचा आपसे बात कर लूँ। मैंने कहा, हाँ जी, क्यों नहीं। मैंने किताब बंद कर दी और सीधे बैठ गया। हमारी बातचीत शुरू हुई। सामान्य सवाल जवाब, दिल्ली के बारे में, पटना में किसके पास जा रहे हैं, कामकाज के बारे में। सब कुछ बिल्कुल आम था, लेकिन उसके चेहरे पर छाया गम मुझे भीतर तक महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद उसकी बातों का रुख बदलने लगा। वह थोड़ी गंभीर हो गई। उसकी आंखें कहीं दूर देखने लगीं। उसने अचानक कहा, आप जानते हैं, हर मुसाफिर अपने सफ़र में अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। कुछ सफ़र उनकी ज़िंदगी के अधूरे रह जाते हैं। उसकी ये बात मेरे दिल को कहीं चुभ गई। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द की लहरें थीं। उसने गहरी सांस लेकर पूछा, क्या आप एक कहानी सुनना चाहेंगे? सफ़र थोड़ा कट जाएगा। मैंने सिर हिलाकर हामी भर दी। वह धीमे धीमे बोलने लगी। कई साल पहले ट्रेन में एक लड़की सफ़र कर रही थी। रात का समय था, सब यात्री सो रहे थे। तभी कुछ बदमाश डिब्बे में घुस आए। उन्होंने उस लड़की के साथ दरिंदगी की। वह चीखती रही, मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन डिब्बे में किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। लोग करवट बदल कर सोते रहे और वह अकेली तड़पती रही। जब उनकी हैवानियत खत्म हुई तो उन्होंने उसे चलते ट्रेन से नीचे फेंक दिया। उसका शरीर पटरी पर रह गया, लेकिन उसकी आत्मा कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। कहते हैं, उसकी आत्मा आज भी ट्रेन में भटकती है। वह हर उस मुसाफिर को मिलती है जो ट्रेन में अकेले सफ़र कर रहा होता है और उसे अपनी दर्दनाक कहानी सुनाती है और फिर अंधेरे में गायब हो जाती है। मैं थोड़ा सा मुस्कुराया और पूछा, क्या उस लड़की की आत्मा आपसे भी मिल चुकी है? वह थोड़ा सा रुककर बोली, हाँ, वह मुझसे मिल चुकी है। उसकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा सा गंभीर हो गया। कोच में अजीब सा सन्नाटा छा गया था। बस ट्रेन की आवाज़ें रह रहकर कानों में गूंज रही थीं। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, फिर क्या हुआ? वह कुछ देर के लिए चुप रही।
फिर खिड़की के बाहर अंधेरे को देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो आंसू कुछ अलग से लग रहे थे, जैसे उनमें किसी अनकहे दर्द की कहानी छुपी हो। उसने धीरे से उत्तर दिया, वो लड़की अब कभी भी घर नहीं लौट पाएगी। उसकी मंजिल पटरी पर ही खत्म हो गई और उसकी आत्मा भटक रही है। मैंने गौर से उसकी आंखों में देखा। वहाँ गहराई थी, दर्द था और कोई ऐसा रहस्य भी जो मेरी समझ से परे था। मेरा गला सूख गया, दिल बेतहाशा धड़कने लगा। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, ये कहानी किसकी थी? उसने मेरी ओर देखा। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान में इतना दर्द था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह बोली, किसी और की नहीं, मेरी अपनी है। उसके इतना कहने के साथ ही उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। उसकी आंखें लाल हो गईं, चेहरा पीला और डरावना, और होंठों से एक हल्की कराह निकलने लगी। मेरे शरीर में जैसे जान ही ना रही हो। अचानक ट्रेन ने एक झटका लिया। हवा का एक तेज़ झोंका आया और मैंने जैसे ही आंखें झपकीं, सामने की सीट खाली थी। वह लड़की कहीं गायब हो चुकी थी। मैं कांपता हुआ अपनी जगह बैठा था, पसीना पसीना हो रहा था, जबकि बाहर तो हड्डियां गला देने वाली ठंड थी। तभी टीटीआई उधर आया और बोला, क्या हुआ साहब, घबराए हुए लग रहे हैं? मैंने घबराते हुए पूछा। यहाँ एक लड़की बैठी थी, सफ़ेद कपड़ों में, कहाँ गई? टीटीआई का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, साहब, यहाँ कोई लड़की नहीं है, और जिसकी आप बात कर रहे हो वो एक आत्मा थी जो आपको अपनी दर्द भरी कहानी सुनाने आए थे। वो हर उस यात्री को अपनी कहानी सुनाती है जो रात में ट्रेन में अकेले सफ़र करता है। इस ट्रेन के बारे में शायद आपने सुना नहीं है। सालों पहले एक लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ था। उसके बाद से उसकी आत्मा इसी ट्रेन में भटकती है। कई मुसाफिरों ने दावा किया है कि उन्होंने उससे बातें की हैं। वह अपनी अधूरी कहानी सुनाकर गायब हो जाती है, पर किसी को वह नुकसान नहीं पहुंचाती। डर के मारे उस रात मुझे नींद नहीं आई। हर पल लगता रहा कि कहीं वह लड़की फिर से लौट ना आए। सुबह की रोशनी जब खिड़की से अंदर आई तो मैंने बाहर झांका। धुंध में सफ़ेद कपड़ों में वही लड़की रेल की पटरी के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखें मेरी ओर गड़ी थीं और वह धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। उस पल मुझे एहसास हुआ, कुछ सफ़र कभी ख़त्म नहीं होते। कुछ आत्माएं अपनी मंजिल की तलाश में हमेशा भटकती रहती हैं। शायद कभी कभी हमारी यात्राएं सिर्फ मंजिलें तय करने के लिए नहीं होती, बल्कि किसी की दबी हुई पुकार को सुनने का जरिया भी बन जाती है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी घटना है, चाहे वह आपके साथ घटी हो या आपके किसी जानने वाले के साथ, तो कृपया उसे हमारे साथ ज़रूर साझा करें। आप अपनी कहानी मुझे ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्या पता अगली कहानी आपकी भेजी हुई हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और डरावनी कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।